दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 8th की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की यूनिट 5 की पोएम द स्कूल बॉय के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। छोटी सी पोएम है और क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत लिमिटेड है। आइए जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड 3 or 4 वर्ड्स फ्रेजेस इन स्टैंजा 1 दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। स्टेंजा वन जो दिया गया है उसमें से 3 या 4 शब्द या फ्रेज यानी वाक्यांश, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हमें छांटने हैं जो बच्चे की खुशी और आनंद को दिखा रहे हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, द फ्रेजेस इन स्टेंजा वन दैट रिफ्लेक्ट द चाइल्ड्स हैप्पीनेस एंड जॉय आर फॉलोइंग। वाक्यांश जो कि पहले स्टेंजा में या दोहे में दिए गए हैं जिसमें बच्चे की आनंद और खुशी का वर्णन हो रहा है, निम्नलिखित हैं। सबसे फर्स्ट, ही लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, उसे गर्मियों की सुबह उठना पसंद है। सेकंड, द बर्ड्स सिंग्स ऑन एवरी ट्री, पक्षी हर पेड़ पर गाते हैं। थर्ड, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, दूर स्थित शिकारी अपना हॉर्न या तुरही बजाता है। फोर्थ, द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी, स्काईलार्क जो पक्षी है वह मेरे साथ गाता है। और फिफ्थ, ओ व्हाट स्वीट कंपनी, कितनी अच्छी संगति है। इसके बाद क्वेश्चन 2, इन स्टेंजा 2 द मूड चेंजेस, दूसरे स्टेंजा में मूड उसका व्यवहार बदल जाता है। विच वर्ड्स फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड, कौन से शब्द या वाक्यांश हैं जो उसके बदले हुए मूड को प्रदर्शित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, द फ्रेजेस रिफ्लेक्ट द चेंज मूड आर फॉलोइंग, जो वाक्यांश उसके बदले हुए मूड को प्रदर्शित करते हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, यह सारे आनंद को दूर कर देता है। सेकंड, अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, एक ऐसी पुरानी शिक्षा पद्धति जिसमें बच्चों को डराया धमकाया जाता है या उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। थर्ड, इन साइंग एंड डिस्मे, गहरी सांसें भरना और निराश रहना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अ क्रूअल आई आउटवॉर्न स्टैंजा 2 रेफर्स टू, एक जो कड़ी नजर रखने वाली पुरानी शिक्षा पद्धति है, रेफर्स टू दर्शा रही है। ऑप्शन 1, द क्लासरूम विच इज शेबी और नॉइजी, एक ऐसे कक्षा के कमरे के बारे में जो कि शोर शराबे से भरा हुआ है, कोलाहल से भरा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन, द लेसन विच आर डिफिकल्ट अनइंटरेस्टिंग, सबक या पाठ जो कि कठिन है और बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, अरुचिकर है। थर्ड ऑप्शन, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले, उबाऊ और बिल्कुल भी प्रेरणा लाइफ या जीवन के लिए नहीं देने वाले स्कूल के लिए जिसमें सिर्फ काम ही काम है, खेलना बिल्कुल भी नहीं है। मार्क द आंसर दैट यू कंसिडर राइट, उस उत्तर पर निशान लगाएं जिसे आप सही समझते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन थर्ड, द डल अनइंस्पायरिंग लाइफ एट स्कूल विद लॉट्स ऑफ वर्क एंड नो प्ले। क्वेश्चन 4, नॉर सिट इन लर्निंग्स बावर वन थ्रो विद द ड्रेयरी शावर, तो शिक्षा की कुटी में या शिक्षा के केंद्र पर बैठना जहां पर बिल्कुल निराशा का वातावरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लोज, इसके समीप या बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पैराफ्रेज यानी डिस्क्रिप्शन या विवरण ऑफ द लाइंस अबोव, इससे मिलता जुलता जो विकल्प दिए गए हैं वह कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन, नॉर कैन आई सिट इन अ रूफलेस क्लासरूम व्हेन इट इज रेनिंग, मैं ऐसी छत पर ऐसे क्लासरूम में नहीं बैठ सकता जिसकी छत नहीं है जबकि बारिश हो रही है। सेकेंड ऑप्शन, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, मैं स्कूल में कुछ नहीं सीख सकता जबकि शिक्षक लगातार लेक्चरिंग यानी उपदेश दे रहे हैं एंड एक्सप्लेनिंग और समझा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन, नॉर कैन आई सिट इन द स्कूल गार्डन फॉर फियर ऑफ गेटिंग वेट इन द रेन, न ही मैं स्कूल के बाग में बैठ सकता हूँ बारिश में भीग जाने के डर से। इसका उत्तर है ऑप्शन 2, नॉर कैन आई लर्न एनीथिंग एट स्कूल दो टीचर्स गो ऑन लेक्चरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। इस तरह से 4 क्वेश्चन थे जो जल्दी से कंप्लीट हो गए, लेकिन इसमें साथ में एक पोएम और एक बाद में इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन दी गई है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। ये एक पोएम है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंपेयर इट विद द स्कूल बॉय,
इस पोएम को पढ़ें और इसे जो भी स्कूल बॉय हम लोगों ने पहले कविता पढ़ी है उससे कंपेयर करना है। इस कविता का शीर्षक है द वन फ्यूरो। फ्यूरो एक रेखा या गहरी खांच आप जिसे कह सकते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं होती है। यह खेतों में हल चलाकर बनाई जाती है। हल ट्रैक्टर से भी चलाया जा सकता है या कई जगह जानवरों से भी हल चलाया जाता है। तो यहाँ बीच में जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पर बीज डाले जाते हैं जिससे उनको अच्छा वातावरण मिले और पानी वगैरह मिलने में भी सुविधा रहे। इस रेखा को फ्यूरो कहते हैं। तो जहां पर भी फ्यूरो नाम से आएगा मैं उसे रेखा या गहरी रेखा के नाम से संबोधित करूंगा। ये कविता प्रसिद्ध कवि आर एस थॉमस ने लिखी है, जो ब्रिटिश मूल के एक राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। When I was young, I went to school. जब मैं छोटा था मैं स्कूल गया। विद पेंसिल एंड फुट रूल। पेंसिल आप जानते हैं, फुट रूल स्केल को कहते हैं। स्पंज एंड स्लेट। स्लेट जिस पर हम लोग पेंसिल से लिखते हैं या चौक से लिखते हैं, और स्पंज उसको साफ करने के लिए। एंड सेट ऑन अ टूल स्टूल। और एक बड़ी स्टूल पर बैठा। एट लर्निंग्स गेट। लर्निंग्स गेट यानी शिक्षा का दरवाज़ा, या जहाँ पर उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई। वेन आई वॉज ओल्डर। जब मैं बड़ा हुआ। द गेट स्वंग वाइड। जो शिक्षा का दायरा था वह बढ़ गया। क्लेवर एंड कीन आइड इन आई प्रेस्ड। क्लेवर यानी चतुर या समझदार, कीन आइड उत्सुकता, इन आई प्रेस्ड मुझ में आ गई। तो मुझ में चतुरता, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता और उत्सुकता की नजरें मुझ में आई। बट फाउंड इन द माइंड प्राइड। माइंड प्राइड से मतलब है एक अच्छी राय या एक असामान्य राय बनाना। लेकिन मेरे मन में एक असामान्य या अच्छी सी या उच्च राय आई। नो पीस नो रेस्ट। मुझे किसी भी तरह की शांति और विश्राम नहीं महसूस हो रहा था। देन हु वॉज इट टॉट मी बैक टू गो। तो कौन था जो मुझे वापस से जाना सिखाए। टू कैटल एंड ब्रो। कैटल यानी पशु या मवेशी, और बैरो यानी एक हाथ गाड़ी होती है। तो कौन होगा जो मुझे मवेशी या पुरानी हाथ गाड़ियों की तरफ, कहने का मतलब अपनी जड़ों की तरफ लौटना सिखाए। फील्ड एंड प्लो। खेतों की तरफ और हल की तरफ। टू कीप टू द वन फ्यूरो। एक गहरी रेखा की तरफ। एज आई डू नाउ। जैसा कि मैं अभी हूं, जैसा मैं अभी करता हूं। आर एस थॉमस कविता के लेखक। तो इस कविता में भी स्कूल बॉय की तरह ही स्कूल की शिक्षा के बारे में कहा गया है कि वह बुद्धिमानी, उत्सुकता और जिज्ञासा तो जागृत करती है, लेकिन वह हमें हमारी जड़ों से दूर लेकर जा रही है, जो लेखक की राय में उचित नहीं है। शिक्षा कुछ इस तरह से होनी चाहिए जो हमें नया ज्ञान तो सिखाए, लेकिन हमारे पुराने परंपरागत जड़ों, हमारी परंपराओं को भी बनाकर रखे। इसके बाद इसी चैप्टर के बाद एक द अदर वे राउंड यानी दूसरी तरह से, तो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक और दिया गया है, यह भी हम लोग पढ़ते हैं। क्विक सैंड वर्क्स स्लोली। क्विक सैंड बालू का जो दलदल होता है उसे क्विक सैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्विक वर्ड आया हुआ है तो इसे तो जल्दी जल्दी होना चाहिए, लेकिन क्विक सैंड वर्क्स स्लोली। जो बालू का दलदल होता है वह धीरे धीरे काम करता है, उसमें आदमी धीरे धीरे धंसता है। देयर इज नो एग इन एग प्लांट। एग प्लांट बैंगन को कहा जाता है, तो इसके कहने का मतलब है कि जो एग प्लांट है उसमें एग तो कहीं है ही नहीं। नो हैम इन हैमबर्गर। हैम जो सुगर या पिग का जो पिछले टांग के हिस्से का मांस होता है उसे हैम कहा जाता है। तो हैमबर्गर में हैम तो होता ही नहीं है। हैमबर्गर जो नाम पड़ा है वास्तव में जर्मनी की एक कंपनी थी हैमबर्ग के नाम से। इसने हैमबर्गर को बनाया था और उसे बेचना शुरू किया था, इसलिए हैमबर्गर नाम दिया गया। पर चूंकि इसमें सुअर के मांस का हिस्सा जिसे हैम कहा जाता है वह तो है ही नहीं, तो फिर से हैमबर्गर क्यों कहा जा रहा है। इसके बाद फोर्थ लाइन, एंड नाइदर एप्पल नॉर पाइन इन पाइनएप्पल। पाइन एप्पल में ना तो एप्पल है ना ही पाइन, यानी पाइन चीड़ और देवदार के जो पेड़ होते हैं उन्हें पाइन कहा जाता है। तो पाइनएप्पल में ना तो चीड़ या देवदार है और ना ही एप्पल है, फिर इसे पाइनएप्पल क्यों कहा जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोलंबस जब यूरोप की यात्रा, यूरोप से यात्रा पर निकले थे साउथ अफ्रीका की तरफ, तो उन्होंने पाइनएप्पल
करके फ्रूट देखा था, उन्होंने ही से पाइनएप्पल नाम दिया। इसमें इसका जो एक्सटर्नल जो सरफेस है वो पाइन्स यानी कोन्स की तरह होता है, तो इसे पाइन कहा गया। और अंदर का जो पल्प था वो एप्पल की तरह मीठा था, इसलिए इसे पाइनएप्पल नाम दिया गया। लेकिन लेखक को यहाँ ये अजीब सा लग रहा है कि इसमें ना तो चीड़ या देवदार के पेड़ जैसा कुछ है और ना एप्पल जैसा है, तो इसे पाइनएप्पल क्यों कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट, बॉक्सिंग रिंग्स आर स्क्वायर। बॉक्सिंग रिंग जो होती है वो स्क्वायर शेप होती है, लेकिन उसे बॉक्सिंग रिंग यानी बॉक्सिंग का गोला कहा जाता है। देयर आर नोजेस दैट रन, नाक है जो भागती है, एंड फीट दैट स्मेल, और पाँव है जो सूंघते हैं। क्योंकि जब नाक बहती है तो उसे रनिंग नोज कहा जाता है। इसी तरह से अगर पाँव से आपके बदबू या दुर्गंध आ रही है तो उसे स्मेलिंग फीट कहा जाता है। तो यह एक कंफ्यूजिंग सी बातें हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है जो हमने आज पढ़ी। इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आज कंप्लीट हुए। इससे संबंधित कोई भी शिकायत, सुझाव आपके पास है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।